जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। थोड़ी सी तबीयत खराब है तो आप कोऑपरेट कीजिएगा आवाज़ के साथ। तो चैप्टर 9 का हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा क्लियर हो चुका है। तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे और इस जितने भी दिए हुए हैं उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो फिर से याद करें, पहला सवाल है, देखते हैं। 1870 और 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे, यानी उससे जो है संतुष्ट नहीं थे 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो उसका उत्तर जो है, लोग ब्रिटिश शासन से इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि भारी करों यानी टैक्स जो है, टैक्स अधिक और शोषणकारी आर्थिक नीतियों से गरीबी बढ़ रही थी। तो टैक्स भी अधिक देते थे और शोषण भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। सरकारी नौकरियों में भारतीयों को बहुत कम मौका मिलता था, प्रशासन में भेदभाव था और अंग्रेजों का रवैया अहंकारी था। इन सब कारणों से जनता में असंतोष जो है बढ़ता गया। और जो है कि क्लियर सी बात है, अगर भारतीयों को अगर सरकारी नौकरी में कम मौका मिलेगा और जो है भेदभाव किया जाएगा तो असंतोष तो पैदा होगा ही। और प्रशासन जो है बहुत भेदभाव करते थे और अंग्रेजों का रवैया जो है बहुत अहंकारी था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न संख्या 2 नंबर में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी। तो इसका उत्तर है, यानी पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शिक्षित मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसानों और आम जनता के हितों के पक्ष में बोल रही थी। ठीक है, तो इन्होंने जो है शिक्षित मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान और आम जनता के हितों के पक्ष में बोल रही थी। वह प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने और लोगों के अधिकारों की मांग कर रही थी। ठीक है, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वह चाहते थे कि प्रशासन में जो है इंडियन का भागीदारी बढ़े और अधिकारों की रक्षा के लिए मांग करती थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3, तीसरा नंबर है, पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े। तो इसका उत्तर है, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई, लोगों पर करों का बोझ और बढ़ा, सरकार का खर्च बढ़ने से जनता की आर्थिक स्थिति खराब हुई, किसानों और मजदूरों की हालत अधिक दयनीय हो गई। ठीक है, तो पहले विश्व युद्ध से भारत पर क्या क्या असर पड़ा। तो वस्तुएं जो जब कीमत उसका बढ़ेगा तो लोगों को प्रॉब्लम होगी उसको खरीदने में, तो कर भी बढ़ेगा और सरकार का खर्च बढ़ने से जनता का आर्थिक स्थिति भी खराब होगा, किसान मजदूर का भी हालत खराब होगा। तो यही उसका दयनीय स्थिति थी। तीसरा नंबर हमारा सिंपल सा सब क्वेश्चन है, क्लियर हो गया। अगला है चौथा नंबर, 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी। ठीक है, 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी। तो आगे देखते हैं, इसका उत्तर 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव में भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की गई थी। यही प्रस्ताव आगे चलकर पाकिस्तान की मांग का आधार बना। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है लाहौर प्रस्ताव में जो है बोल रहा, उनका कहना था कि जो ऑल मुस्लिम है वो जो है एक अलग जो है राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, और सारे जो है वहीं चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत सी कठिनाई के बावजूद भी, बहुत सारे मार जो है लड़ाई झगड़े के बावजूद दोनों जगह डिवाइड होके, और कुछ हिंदू भी वहाँ गए और कुछ मुसलमान भी यहाँ रहे, लेकिन हिंदुओं का जो है वहाँ स्थिति दयनीय हो गई। यहाँ बल्कि भारत में हम लोग सब मिलकर रखते हैं एक दूसरे के साथ। आगे है, तो ये हमारा 4 पॉइंट था, 4 क्वेश्चन था, शॉर्ट। आगे बढ़ते हैं, आइए विचार करें। 5वां प्रश्न है, मध्यमार्गी कौन थे। मध्यमार्गी कौन थे, वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे। तो इसका उत्तर देखते हैं। मध्यमार्गी यानी मॉडरेटर्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे नेता थे जो शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता पाना चाहते थे। ठीक है, शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता पाना चाहते थे। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक,
तर्क संगत और बातचीत के माध्यम से संघर्ष करना चाहते थे। वे याचिकाओं, प्रार्थना पत्रों, बहसों और सुधारों की मांग करके स्वतंत्रता हासिल करने का प्रयास करते थे। ठीक है, तो जो मध्यमार्गी थे वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे नेता थे जो शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता पाना चाहते थे। ठीक है, तो जो है अहिंसा नहीं करना चाहते थे, शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता पाना चाहते थे। अगला है कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी की राजनीतिक मध्यमार्गी की राजनीति से कैसे भिन्न थी। तो इसका उत्तर हम यह देख सकते हैं कि मध्यमार्गी शांतिपूर्ण धीरे धीरे होने वाले सुधारों पर विश्वास करते हैं और आमूल परिवर्तनवादी जो है तेज, उग्र और सक्रिय आंदोलन चाहते हैं। तो यह था मध्यमार्गी और यह था आमूल परिवर्तनवादी यानी एक्सट्रीमिस्ट, यानी जो है इनका मानना था मध्यमार्ग का कि धीरे धीरे जो है हम सुधार करेंगे, परिवर्तन करेंगे, और आमूल परिवर्तनवादी जो है ये उग्र, तेजी और सक्रिय आंदोलन चाहते थे। इसका मुख्य अंतर यह था कि मध्यमार्गी समझौते और प्रार्थना पत्र भेजते थे, जबकि आमूल परिवर्तनवादी बहिष्कार, स्वदेशी और जन आंदोलन को महत्व देते थे। मध्यमार्गी ब्रिटिश सरकार पर भरोसा रखते थे, वह सुधार देगी, जबकि आमूल परिवर्तनवादी सीधे स्वराज चाहते थे। तो दो साइड अगर डिफरेंट करेंगे तो ये जो है चाहते थे कि धीरे धीरे सब कुछ होगा और ये तेज गति से चाहते थे। उसके बाद जो है सरकार पर ये भरोसा रखते थे और इनका मानना था कि सीधे जो है स्वराज लेंगे, सरकार पर भरोसा नहीं रखते थे। अगला है 7वां नंबर, चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह से रूप ग्रहण किए, लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे। तो इसका उत्तर है असहयोग आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में फैला। शहरों में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ना, ग्रामीण क्षेत्रों में कर न देना और जमींदारों के अत्याचारों का विरोध, मजदूरों ने हड़तालें की, किसानों ने लगान कम करने की मांग की, आदिवासी क्षेत्रों में वन कानूनों का विरोध हुआ। तो यह सब था असहयोग आंदोलन का विभिन्न क्षेत्र में किस तरह फैला। जो है विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया गया, सरकारी स्कूल को छोड़ने के लिए कहा गया, ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स न देना और जमींदारों पर अत्याचार का विरोध किया गया, मजदूरों ने हड़ताल किया, किसानों ने लगान को कम करने की मांग की और आदिवासी क्षेत्रों में वन कानूनों का विरोध हुआ। ठीक है, तो और यह था कि लोग गांधी जी के बारे में क्या सोचते थे। तो लोग गांधी जी को एक सच्चा, ईमानदार, त्यागी और जनता का मसीहा मानते थे। ठीक है, सच्चा, ईमानदार, त्यागी और जनता का मसीहा मानते थे। उन्हें विश्वास था कि गांधी जी उनके दुख दूर करेंगे और देश को स्वतंत्रता दिलाएंगे। ठीक है, ये उनका मानना था कि गांधी जी सच्चा, ईमानदार, त्यागी और जनता का मसीहा मानते थे। विश्वास था कि उनके दुख को दूर करेंगे और देश को स्वतंत्रता दिलाएंगे। 8वां सवाल है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया। इसका उत्तर है, गांधी जी ने नमक कानून इसलिए तोड़ने का फैसला किया क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर गरीब अमेरिकी होती है। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर ने गरीबों पर सबसे अधिक भार डाला था। इससे नमक कानून को तोड़ना एक सामाजिक आर्थिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई बन गया और यह पूरे देश को एकजुट कर सकता था। नमक जो है हर के लिए जो है ज़रूरत का चीज़ है, वह गरीब रहे चाहे अमीर रहे, सबको नमक की ज़रूरत होती है। तो अगर नमक पर टैक्स लगा दिया जाएगा तो गरीब उसका जो है बिना नमक के कैसे अपना जीवन को सुधार, जैसे तो उसमें जो है हो पाएगा कुछ भी। तो बिना नमक के तो कुछ भी चीज़ टेस्ट नहीं हो सकता। यही था नमक कानून तोड़ने का फैसला। अगला है प्रश्न संख्या 9, 1937-47 की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो 1937-47 के बीच कई घटनाएं हुई जिनमें पाकिस्तान का गठन संभव हुआ। 1937 के चुनाव में कांग्रेस की जीत और मुस्लिम लीग का कमजोर पड़ना, मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस पर मुसलमानों की उपेक्षा का आरोप लगाना, लाहौर प्रस्ताव 1940 जिसमें अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस और लीग की नीति में बड़ा अंतर, 1946 में सीधे कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे से बढ़ता सांप्रदायिक तनाव हुआ। अंत में 1947 का भारत विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ।
तो 1937 से 47 के बीच इन घटनाओं का जो है जिक्र हुआ जिनसे पाकिस्तान का गठन संभव हुआ। ठीक है, तो ये था कुछ 9 प्रश्न इस चैप्टर में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में किसी अगले चैप्टर्स के साथ जो है। अगर इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, आखिरी चैप्टर है, अगर होगा तो उसका भी आपको हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा के क्वेश्चन आंसर करा देंगे। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर क्वेरीज रहे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। और सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलिएगा, आपका एक एक सब्सक्राइब में मोटिवेशन देता है, आगे बढ़ने में मदद करता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आज बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब होने के बावजूद भी जो है हम कोशिश किए कि आपके बीच एक वीडियो जो है लाया जाए और क्वेश्चन आंसर का जो बाकी था उसको पूरा किया जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।